सभक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम छी लक्ष्मी कुमार कर्ण। यूपीएससी सिलेबस अंतर्गत प्राक विद्यापति साहित्य कोर्स पर हमरा सबके सामग्री देख रहल छी। एहि अंतर्गत आई पहिल लेसन अछि मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्रीक परिचय। अब आदिकालीन सामग्रीक परिचय अंतर्गत हमरा सबके की सब पढ़ब तो आदिकालीन सामग्री जे छै प्राक विद्यापति साहित्यक एकर किछ लिखित सामग्री छै आ किछ मौखिक सामग्री छै। तो एकर संक्षिप्त परिचय एहिमे हमरा सबके प्राप्त करबै आ पूर्व प्रश्न जे छै यूपीएससी द्वारा जे पूछल गेलैया तो ओकर विवेचन सेहो हमरा सबके संग संग करैत चलबै। तो आब लेसन में प्रवेश करी चलू। सबसे पहले देखी जे एकरा आदिकाल के कहिया से मानै छियै तो विद्यापति पदावली के रचना से पूर्वक जे काल छै ओकरा आदिकाल मानल जाइ छै। एकर विभिन्न नाम छै प्राक विद्यापति साहित्य काल, आधार निर्माण काल, मैथिली के निर्माणक आरंभिक काल। एकर स्वरूप ओतेक स्पष्ट नहीं छै कारण ई आरंभिक काल छै तें एकर स्वरूप ओतेक स्पष्ट नहीं छै। एहिमे जे छै से किछ लिखित सामग्री से पाओल जाइ छै आ किछ परंपरा से मौखिक सामग्री सेहो छै। तो सबके संबंध में संक्षिप्त परिचय हमरा सबके एहि अंतर्गत जे छै से प्राप्त करब। अब लिखित सामग्री में देखियो जे आदिकालीन सामग्री जे छै ओहिमे लिखित सामग्री कोन कोन छै। तो पहिल छै मैथिली शब्दक प्रयोग। तो मैथिली शब्दक प्रयोग संस्कृत प्राकृत दुनू भाषा के जे ग्रंथ सब छै ओहिमे मैथिली शब्द पाओल गेलैया। वाचस्पति मिश्रक संस्कृत में रचित छै भामती टीका, एहिमे हरि शब्द एलैया। तो हरि ठोकेनाइ मिथिला के देहात में कहै छियै मालजाल के जे बदमाशा मालजाल है गारा में जे लटका दै छै लकड़ी टांग दै छै आ जे ठौन में चोट लगे दै छै ओकर हरि कहै छै। तो हरि शब्द जे छै से हरि ठोकेनाइ तो हरि शब्द जे छै ई भामती टीका में पाओल जाइ छै। आ संस्कृते में छै सर्वानंद के अमरकोश टीका, एहिमे 400 मैथिली शब्द छै। आ प्राकृत भाषा में छै हेमचंद्र कृत काव्यानुशासन, एहिमे मैथिली के ठेठ शब्द सब पाओल जाइ छै। कोन कोन जेना उदाहरण स्वरूप चूल्हा, ढेकी, मामी, कहार, गोबर। तो एहि तरह देखलहुँ जे मैथिली शब्दक प्रयोग संस्कृत आ प्राकृत दुनू में भेल अछि। आगा देखी प्राकृत व्याकरण में मैथिली। प्राकृत व्याकरण इहो जैन आचार्य हेमचंद्र के लिखल छन। तो एहिमे मैथिली कोन तरह से छै तो ई अभिव्यक्ति मूलक शब्द सब एहिमे पाओल जाइ छै। तो अभिव्यक्ति मूलक में देखियो लोणु, बिलिज्जय, पानी, गलै। लोणु जे भेलै ओ भेलै नोन, बिलिज्जय बिलाइच, पानी पाइन, गलै गलै। तो ई अभिव्यक्ति मूलक में एहिठाम एकटा झलक आबि रहल छै मैथिली के, ई देखेबाक प्रयास कयल गेलैया। आगाँ देखियो तेसर छै प्राकृत पेंगलम में मैथिली। तो प्राकृत पेंगलम ई एकटा छंद शास्त्र छै, पिंगल ग्रंथ, पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र रचल गेल छै तें एकर पेंगलम नाम छै। तो प्राकृत भाषा के छंद शास्त्र जे छै विभिन्न छंद के बताबो के लेल उदाहरण स्वरूप विभिन्न छंद के लेल पद सब संग्रहित कयल छै। बहुत ई पॉपुलर रहलैया। तो एकरा में की पाओल जाइ छै तो एकरा में मिथिला के जीवन रीति भावधारा मैथिली शब्द ई सब पाओल जाइ छै। तो आगा एकटा पूर्ण चैप्टर हमरा सबके करबै प्राकृत पेंगलम पर में, तो ओहिमे विस्तार से एहि पर में प्रकाश दऽ देल जायत। अब आगा देखी पुनः चारिम छै सिद्ध साहित्य। एहि पर में सेहो हमरा सबके एकटा पूर्ण चैप्टर करब किया तऽ एकरा सबसे यूपीएससी में से स्पेशल क्वेश्चन एकरा पर में आधारित कऽ पूछल जाइ छै। तो तें एकरो पर पूर्ण एकटा चैप्टर करबै। अखन जानकारी लऽ ली जे विक्रमशिला भागलपुर बिहार में जे 84 गो सिद्ध रहै छलखिन हन, बौद्ध शिक्षा के केंद्र छलैया ई, बौद्ध सिद्ध सब रहै छलखिन यऽ। तो हुनके द्वारा ई साहित्य रचल गेल छलैया। चर्याचर विनिश्चय, दुहाकोश आ डकार ई 3 भाग में छै। एकरा पर में बृहद जानकारी आगा के लेसन में हमरा सबके प्राप्त करब। अब देखू पांचम अभट्ट रचना। अभट्ट रचना के काल भेल ई सिद्ध साहित्य के जे 700 से 1000 छै तो 1000 से लऽ कऽ आ वर्ण रत्नाकर के 1400 जे छै दुनू के बीचक काल जे छै वही अभट्ट रचना के काल छै। मुदा ओहि बीच के कोनो रचना प्राप्त नहीं छै।
ई विद्यापति काल में जाकर प्राप्त है, जे वर्णनाकर के बाद है। तो विद्यापति लिखने छथिन अभट्ट में कीर्ति लता कीर्ति पताका। तो एकरा भाषा के आधार पर हमरा सबके एहि अभट्टक जानकारी प्राप्त करै छी। आ एहि अभट्ट से मैथिली बहराल अछि सेहो हमरा सबके जनै छी। एकर बाद छठम अछि सदुक्ति कर्णामृत। सदुक्ति कर्णामृत ई नानदेव के महामंत्री श्रीधर कायस्थ छलखिन यऽ। कर्नाट वंश के संस्थापक जे नानदेव छलखिन हँ 12वीं शताब्दी में हिनकर समय भेल। 12वीं शताब्दी में ई रचना सदुक्ति कर्णामृत केने छलखिन। ई ग्रंथ जे छै से ओ नीति वचन आधार पर में छै, लेकिन एखन ई अनुपलब्ध अछि, एखन उपलब्ध नहीं अछि। एक बाद सातम देखी ई छै वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ई बहुत प्रसिद्ध रचना छै। एकरा पर सेहो अलग से एकटा लेसन तैयार कर देने छी। एपर में प्रश्नो अलग से पूछल जाइ छै, तऽ एकरो पर एकटा लेसन तैयार कर देल गेल अछि। एकरा पर आगा विशद चर्चा कली। एखन हमरा सबके जानि ली जे ई 13वीं शताब्दी में ई जे ऋषभ द्वारा रचल अछि आ ई मैथिलीक प्रथम गद्य ग्रंथ अछि, मैथिलीक प्रथम गद्य ग्रंथ। आ एकटा आर बात एकरा में छै जे नवीन भारतीय आर्य भाषा के बीच में सबसे प्राचीन मौलिक गद्य ग्रंथ हेबाक एकरा गौरव सेहो प्राप्त छै वर्ण रत्नाकर के। तो एकरो विस्तार से चर्चा अगला लेसन में हमरा सबके कऽ लेब। एकर बाद आठम अछि धूर्त समागम। धूर्त समागम इहो ज्योतिरीश्वर के रचना छै, लेकिन ई रचना जे छै से प्रहसन छै। नाटक के एकटा जे हास्य वाला होइए ओ प्रहसन कहैए, तो प्रहसन छै। आ एकर भाषा की छै तऽ संस्कृत प्राकृत आ मैथिली मिश्रित छै। एमे मैथिली गीत सब छै धूर्त समागम में, तऽ ताहि लऽ कऽ एकरा मैथिलीक सामग्री मानल जाइ छै। आ तखुनका मैथिली के की स्वरूप छलै से धूर्त समागम से प्राप्त होइ छै। तऽ एहि तरह देखलहुँ जे कि ई 8 गो जे मैथिली के लिखित सामग्री छल तकर संक्षिप्त परिचय एतऽ हमरा सब प्राप्त केलहुँ। आब चली मौखिक सामग्री में। मौखिक सामग्री में की सब छै तऽ लोक साहित्य। लोक साहित्य अंतर्गत ई सब लोक कंठ में चलैत रहलै, बाद में जाकर एम्हर आबि कऽ एकर जे छै से लिखित स्वरूप कयल गेलैए। तऽ एकरा देखू जे कि प्राचीन काल में आदिकाल में ई कोन कोन चीज रहल यऽ तऽ लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाच, लोकगीत। लोक कथा अंतर्गत खिस्सा पिहानी जे होइए से अछि। लोक गाथा जे गेय रहै छै, गाओल जे जाइ छै जे कथा ओ लोक गाथा भेल। जेना लोरिकाइन भेल, राजा सलहेश, दीना भद्री, दुलरा दयाल, ई सब एहिठाम मिथिलांचल के प्रसिद्ध लोक गाथा छै। नयिका बंजारा, ई सब एतुका प्रसिद्ध लोक गाथा छै। लोकनाच, तऽ मिथिला के लोकनाच कोन कोन छै तऽ मिथिला के लोकनाच प्रसिद्ध लोकनाच में झिझिया, सामा चकेबा, झिझिया भेल, सामा चकेबा भेल आ जट जटिन। जट जटिन बेसी प्रसिद्ध छै मिथिला के लोकनाच में। आ लोकगीत, तऽ जतऽ धरि लोकगीत के प्रश्न छै तऽ लोकगीत के एहिठाम भरमार छै। विभिन्न विषयक लोकगीत एहिठाम प्रचलित रहलैए। आ ओहिमे अपने सबके संस्कार गीत, देवी देवता के गीत, ऋतु गीत, व्रत उपवास के गीत, श्रम संबंधी गीत, बटगबनी, झूमर, तिरहुत, शिशु गीत, एते तरह के कैटेगरी लोकगीत के रहलैए। एहिठाम विपुल सामग्री लोकगीत में पाओल जाइ छै। सोहर, छठियार, मुंडन, उपनयन, ओहि सब में कजरी, फाग, बसंत, चेतावर, ई सब पाओल जाइ छै लोकगीत अंतर्गत में। एकर बाद देखबै जे कि एकटा सामग्री छै वचन। एकरा पर में अलग से डाक वचनावली कऽ कऽ एक बेर पूछलो गेल छलैए प्रश्न। तऽ वचन के बारे में हमरा सबके जानी जे डाक घाघ भद्री, तऽ हिनकर सबके जे छै से वचन एहिठाम एकर संकलन बाद में कयल गेलै, तखन तऽ मौखिके छलैए। तऽ डाक के वचन जेना आदि में बरसे आदरा, अंत में बरसे हस्त, कतबो राजा डारे बाने, सुखी रहे गृहस्थ, एहि तरह के वचन सब छै। शुक्रवार की बादरी, रहे शनिचर छाय, कहे घाघ सुन घाघनी, बिन बरसे नहीं जाए, तऽ ई सब वचन छै। तऽ एक तरह से जे अनपढ़ जे समाज छलै हन ओकरा वचन के माध्यम से
ओकरा संकेत देल जाइ छलैया मौसम सबके आ विभिन्न तरहके नीतिगत वचन सब सेहो रहै छलैया। ई वचनावली लोक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रहलैया। एकर बाद लोकोक्ति, बुझौल, मुहावरा, वाग्धारा इहो सब पर्याप्त मात्रा में मैथिली में रहल यऽ। लोकोक्ति में जना हरबरी बियाह कनपट्टी सिनूर, सब देवता के दौड़ धूप महादेव के घुसकुनिया, मंगनी पर चंगनी तै पर दंत खिस्टी, एहि सब तरह के लोकोक्ति एठाम मिथिला में प्रचलित रहलैया। आ बुझौल जना भेल तऽ बुझौल के एकटा उदाहरण लऽ लिअ। बुझौल में एक चिड़ैया ऐसनी, खुट्टा पर बैसनी, मुट्ठी मुट्ठी चाउर चिबावे, से चिड़ैया कैसनी, जाँता के लेल एहि तरह के कयल गेलै तऽ ई बुझौल भेल। मुहावरा के उदाहरण लिअ। मुहावरा जे मैथिली में छै तऽ कान काटब, तऽ ई मुहावरा जे छै से प्रचलित छै एहिठाम। ई छोरा बड़का बड़का बुझनहार के कान काटै छै, ओकरा मात दै छै तऽ ओकरा कान काटनाइ भेलै। तऽ ई मुहावरा। वाग्धारा के उदाहरण लिअ। वाग्धारा तऽ फेर फेर नारोब बेलतर जति, बेलक मारि भटाभट खेती, जेहने रोटी तेहने काम, दिन बीते हाथ थामे थाम, एहि सब तरह के वाग्धारा मिथिला में प्रचलित छै। तऽ एहि तरह हमरा सबके एहिठाम देखलहुँ जे कि विपुल मौखिक सामग्री सेहो मैथिली में उपलब्ध छै। आदिकालीन सामग्री के रूप में वचन उपलब्ध छै आ लोकोक्ति बुझौल उपलब्ध छै। तऽ पाछा देखलहुँ जे हमरा सबके जे उपलब्ध छलैया लिखित सामग्री, तऽ ताहिमे शब्दसँ शुरू कयल गेलैया आ शब्द के बाद तकर बाद ओकर अभिव्यक्ति मूलक जे छै से प्राकृत व्याकरण में ओहिमे देखलियै आ तकर बाद सिद्ध साहित्य में आबि कऽ हमरा सबके देखलियै जे बीज रूप में ओहिठाम मैथिली देखाइ पड़ि रहल छै। आ तकर बाद आगाँ जखन ओतऽसँ बढ़ै छी तऽ अभट्ट रचना में मैथिली कने विकसित भेलै, कोपल रूप लेलक यऽ। आ कोपल रूप लेला के बाद तब वर्ण रत्नाकर में जाकऽ ओकरा में किछ किछ पुष्प निकलऽ लगलैया आ ओ जे कि प्रथम गद्य के रूप में ओ सम्मुख अबै छै। आ धूर्त समागम में सेहो देखलहुँ जे मैथिली के गीत जे छै से छै। तऽ एहि तरह एकटा निर्माणावस्था में मैथिली रहलैया आदिकाल में। आ ई निर्माण ततेक सुदृढ़ भेलै जे एकरे पर में विद्यापति के पदावली सदृश ग्रंथ वो सम्मुख एलै, जे केवल मिथिलांचले के नहीं, मिथिलांचल से बाहर बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में ई अपन प्रभाव छोड़लकै। आ ओतबे नहीं, पूरे उत्तर भारत में भक्ति साहित्य के रूप में एकटा भक्ति आंदोलन में सहयोगी के रूप में विद्यापति के रचना वो सम्मुख आबै छै। कहल जाइ छै जे मीराबाई सब पर में सेहो ओकर असर छै। ई सब एकर जे आरंभिक काल में जे एकर रहलैया जे तरह के एकर गढ़न, वह गढ़न बढ़बैत मैथिली के एतेक समृद्ध केलकै। तऽ एहिठाम पहिल अध्याय में सामग्री में एकरा एते तक हमरा सबके देखलहुँ। आ एकटा बात एहिमे जनतब दऽ दी जाहिमे कोन तरह के प्रश्न रहै छै, तऽ प्रश्न में वह पूछे छै जे पाछा अखन जे छै कहने छलहुँ है मैथिली के ओ सामग्री जे छलैया लिखित वाला में, तऽ एहिठाम से शुरू केने रहे मैथिली शब्दक प्रयोग। तऽ कोन कोन तरह के सामग्री पाओल जाइ छै ओकर परिचय दिअ, एहि तरह के एहिमे प्रश्न पूछल जाइ छै। तऽ एकटा प्रश्न ओ भऽ गेल। आ तकर बाद वह वर्ण रत्नाकर पर में आधार कऽ कऽ वर्ण रत्नाकर पर टिप्पणी पूछलक, सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी पूछलक, ओहि तरह के प्रश्न सब पूछल जाइ छै। तऽ एकरा एतै विराम दी आ आगाँ फेर द्वितीय अध्याय में हमरा से भेट हैत। तखन तक लेल नमस्कार।